हम में से कई लोग ऐसे होंगे जो ये जरूर सोचते होंगे कि आखिर हमारी मृत्यु के बाद हमारे साथ क्या होता है। जी हाँ, हम अपना जीवन जीते वक्त अपने दिल में ये विचार कई बार लाते हैं, हमारी मृत्यु के बाद हमारे शरीर का, हमारी आत्मा का क्या होगा। इसी मुद्दे पर अपनी राय रखी है प्रेमानंद महाराज ने। जी हाँ, प्रेमानंद महाराज ने इस विषय पर बहुत गहराई से विचार किया है और उनके उपदेश हमें इस जीवन की सच्चाइयों को समझने में मदद करते हैं। प्रेमानंद महाराज के अनुसार मृत्यु केवल एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि आत्मा के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है। जब हमारा शरीर इस संसार से विदा लेता है तो आत्मा, जो कि अमर और अज्ञेय है, एक नई यात्रा की ओर अग्रसर होती है। ये यात्रा जीवन के कर्मों और आस्थाओं के अनुसार तय होती है। प्रेमानंद महाराज के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा एक अलग स्थिति में पहुंचती है। यहाँ आत्मा को उसके पिछले जीवन के कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। अगर किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं तो उसकी यात्रा एक सुखद और उन्नत स्थान की होती है। वहीं अगर किसी ने बुरे कर्म किए हैं तो आत्मा को कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि आत्मा के लिए ये यात्रा एक परीक्षा की तरह होती है। यहाँ आत्मा अपने किए गए कर्मों के अनुसार बुराई और अच्छाई के बीच का अंतर समझती है। ये समझ आत्मा के अगले जन्म को प्रभावित करती है। प्रेमानंद महाराज का कहना है कि आत्मा के लिए ये जीवन एक प्रयोगशाला है, जहाँ वह विभिन्न परिस्थितियों का अनुभव करती है और आत्मज्ञान प्राप्त करती है। महाराज का मानना है कि मृत्यु के बाद आत्मा एक नई यात्रा पर निकलती है, जिसमें वह विभिन्न लोकों और अवस्थाओं का अनुभव करती है। ये यात्रा जीवन के कर्मों, विचारों और भावनाओं पर निर्भर करती है। आत्मा की ये यात्रा उसे उसके अंतिम लक्ष्य की ओर ले जाती है, जो कि मोक्ष या आत्मा की पूर्ण मुक्ति है। महाराज ने ये भी बताया कि मृत्यु के बाद आत्मा का पुनर्जन्म हो सकता है, लेकिन ये निर्भर करता है कि व्यक्ति ने अपने जीवन में कैसा कर्म किया है। यदि व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं और धार्मिकता का पालन किया है तो आत्मा एक उच्च स्तर की स्थिति में जन्म ले सकती है। लेकिन यदि व्यक्ति ने बुरे कर्म किए हैं तो आत्मा को पुनर्जन्म के बाद कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। महाराज ने यह भी बताया कि मृत्यु के बाद का अनुभव व्यक्तिगत होता है और ये हर आत्मा के कर्मों और विचारों पर निर्भर करता है। मृत्यु के समय आत्मा के विचार और भावनाएं महत्वपूर्ण होते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन के अंत में शांत और सकारात्मक मानसिकता में होता है, उसकी यात्रा भी सकारात्मक होती है। प्रेमानंद महाराज के उपदेशों में ये भी उल्लेख है कि आत्मा का उद्देश्य जीवन के सभी पहलुओं को समझना और अनुभव करना है। इस समझ के बाद आत्मा मोक्ष की स्थिति तक पहुंचती है, जहां वह पुनर्जन्म के चक्र से बाहर निकलती है। यहाँ आत्मा परमात्मा के साथ एक हो जाती है और उसे किसी भी भौतिक या आध्यात्मिक बंधनों से मुक्ति मिलती है। प्रेमानंद महाराज के उपदेश हमें ये सिखाते हैं कि मृत्यु केवल एक अंत नहीं है, बल्कि ये जीवन के एक महत्वपूर्ण भाग की शुरुआत है। हमें अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाने की आवश्यकता है, ताकि आत्मा की यह यात्रा सुखमय और उन्नत हो सके। मृत्यु की इस प्रक्रिया को समझकर हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं और एक सच्चे और पूर्ण जीवन की ओर अग्रसर हो सकते हैं। आपके विचार इस बारे में क्या हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।